हेलो एवरीवन। आज का हमारा बहुत छोटा टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। जब किसी धातु, धातु माने मेटल, इसलिए एम द्वारा संकेत किया है, जब किसी धातु को समान धातु आयन रखने वाले, ये समान धातु आयन रखने वाले एम प्लस एन आयन वाले विलयन में डुबोकर रखा जाता है तो धातु व धातु आयन के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। जैसे जैसे हमने कॉपर धातु की छड़ को Cu+2 आयन के विलयन में डुबोकर रखा तो Cu और Cu+2 के मध्य साम्य स्थापित हो गया। जब हमने Zn धातु की छड़ को Zn+2 आयन के विलयन में डुबोकर रखा तो Zn व Zn+2 के मध्य साम्य स्थापित हो गया। धातु व धातु आयन की साम्य अवस्था पर, धातु व धातु आयन की साम्य अवस्था पर, साम्यावस्था पर धातु व धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दोबारा सुनिए, धातु व धातु आयन की साम्यावस्था पर धातु व धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आ गई आपको ये परिभाषा समझ में? अब मैं, अच्छा इसका संकेत क्या था? ई। अब मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा को बता रहा हूं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0। जब धातु को इकाई सांद्रता वाले धातु आयन के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। हमने यहां पर धातु को इकाई सांद्रता वाले धातु आयन के विलयन में डुबोकर रखा। जैसे कॉपर को 1m कॉपर सल्फेट में डुबोकर रखा, Zn को 1m ZnSO4 के विलयन में डुबोकर रखा। जब धातु की छड़ को इकाई सांद्रता वाली धातु आयन के विलयन में डुबोकर रखा जाता है, तो धातु व धातु आयन के मध्य साम्यावस्था पर, धातु और धातु आयन के मध्य जो साम्यावस्था स्थापित हुई है, धातु व धातु आयन के मध्य
धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब किसी धातु की छड़ को इकाई सांद्रता वाली धातु आयन के विलयन में डुबोकर रखा जाता है, डुबोकर रख दिया, तो धातु व धातु आयन के मध्य जो साम्य अवस्था स्थापित हुई है, उस साम्य अवस्था पर धातु व धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मानक इलेक्ट्रोड विभव का संकेत E0 है। जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव Zn+2/Zn। इसका मतलब पता लग गया। जब हमने Zn धातु की छड़ को इकाई सांद्रता वाली ZnSO4 के विलयन में या Zn+2 आयन के विलयन में डुबोकर रखा, तो इन दोनों आयन धातु Zn और Zn+2 के मध्य उत्पन्न विभव -0.76 वोल्ट। और कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव मान जो है वो आता है +0.34 वोल्ट। ये मान कहाँ से आए इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें ये भी इसका मान पॉजिटिव क्यों आया, इसका मान नेगेटिव क्यों आया, इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी अभी हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। दोनों एक जैसे हैं। धातु व धातु आयन के मध्य साम्य अवस्था पर धातु व धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन अगर विलयन की सांद्रता इकाई हो, अगर विलयन की सांद्रता इकाई हो, तो धातु व धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान निश्चित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोड विभव के मान सांद्रता पर निर्भर करते हैं। ये हमने आपको अभी अभी कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मैं आपको सेल का विभव पढ़ा रहा हूं, सेल विभव। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल या सेल विभव। जब अपन कोई सेल लाते हैं तो उसके ऊपर लिख रहा होता है कि ये इतने वोल्ट का है। जैसे अपन बाजार से अगर ड्राई सेल, शुष्क सेल को लेके आए जो रेडियो में डलता है, बड़ा सा मोटा सा, उस पर 1.5 वोल्ट लिख रहा होता है, तो वो उस सेल का विभव है। इसका संकेत ई सेल होता है, ठीक है, ई सेल होता है। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है ई कैथोड, यानी कैथोड के कैथोड माइनस ई एनोड। डैनियल सेल के लिए कैथोड का मान कितना है, कैथोड Cu+2/Cu, और एनोड कौन है, Zn+2/Zn। डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कॉपर का, अगर मानक डैनियल सेल लेते, आपको कल डैनियल सेल पढ़ाया है ना, डैनियल सेल में कैथोड कॉपर का था और एनोड जिंक का था। मानक डैनियल सेल लेते तो कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव लगता और जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव लगता।
अब डैनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? कॉपर का मान है 0.36 माइनस 0.34 माइनस 0.76 E0 DC बराबर 0.34 प्लस 0.76 E0 DC बराबर 1.10 वोल्ट। कल हमने आपको बताया था डैनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट होता है। ध्यान दीजिए, पर्टिकुलर अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो दोनों सेलों के विभव, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। खुले परिपथ में, खुले परिपथ का मतलब है जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो। खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को, क्या कहते हैं हम लोग? विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। वाहक बल कहते हैं। खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। माना कोई सेल है, 2 इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड से मिलकर बना है, तो कैथोड के विभव और एनोड के विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर सेल डैनियल सेल है तो उसमें कैथोड कॉपर का और एनोड जिंक का होगा, कल पढ़ा है हमने। मानक डैनियल सेल है तो मानक लगा लेंगे, इनके मान हमें पता है। तो डैनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट हमारा प्राप्त हो गया। ये तो था सेल का विद्युत वाहक बल। एक होता है सेल का विभवांतर। सेल का विभवांतर, सेल का विभवांतर बताओ। बंद परिपथ में, बंद परिपथ में सेल के, ये तो खुले परिपथ में, अब उसमें आएगा बंद परिपथ में। बंद परिपथ का मतलब है अपन सेल से बाह्य स्रोत से हम सेल से बाह्य परिपथ में धारा ले रहे हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। सेल के विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी? बंद परिपथ में वही पुरानी, सेल के इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। खुले परिपथ में जो अंत है वो कहलाता है सेल का विभव, और बंद परिपथ में जो है वो कहलाता है विद्युत वाहक बल। अब हम आपको जो अभी मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, सेल का विभव और विभवांतर में अंतर, हालांकि अंतर मैंने बातों में बता दिए हैं। ध्यान दीजिए, खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को सेल का विभव कहते हैं। बंद परिपथ में सेल के विभव के इलेक्ट्रोडों, सेल के इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को
बंद खुले परिपथ का मतलब है बाह्य परिपथ में धारा नहीं ली जा रही है, तो सेल का और उस समय इलेक्ट्रॉनों के विभव के अंतर को विभव कहेंगे। और जब खुले परिपथ में बंद परिपथ की बात करते हैं, जब धारा ली जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये खुले परिपथ की कहानी है, खुले परिपथ में धारा नहीं लेनी है, और बाई चांस अपन उसके वोल्ट मीटर से निकालना चाहें उसका मान, तो वोल्ट मीटर से जब निकालेंगे तो बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। माना ये कोई सेल है, ये उसके 2 इलेक्ट्रोड हैं, अपन ने इसका विभव निकालने के लिए वोल्ट मीटर लगाया, तो भैया पक्की बात है कि बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो बाह्य धारा प्रवाहित होगी तो वो खुला परिपथ नहीं रहा ना, वो बंद हो गया। इसीलिए सेल के विभव का मान वोल्ट मीटर से ज्ञात नहीं किया जा सकता, जबकि विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से ज्ञात किया जा सकता है। फिर सेल का मान अगर वोल्ट मीटर से ज्ञात नहीं किया जा सकता विभव का मान, तो किससे करते हैं? विभव मापी से। ये विभव मापी क्या है? ये भौतिक विज्ञान का पूरा टॉपिक है, जिसे हमारे केमिस्ट्री में सूक्ष्म अंश में अगले कल के चरण में पढ़ाया जाएगा। तो वोल्ट मीटर से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तीसरा है अधिकतम विभवांतर के तुल्य होता है। इसका मान अधिकतम विभवांतर के तुल्य होता है, और इसका मान सेल के विभव से कुछ कम होता है। इसका मान अधिकतम विभवांतर के तुल्य होता है, मैक्सिमम यानी विभवांतर। अच्छा, एक बात और समझ लिए, सेल के बाह्य परिपथ में धारा नहीं प्रवाहित होगी तो विभव, और विभवांतर होगी तो विभवांतर का मान जो है वो विभव से कम आएगा। ये लिख दिया मैंने, विभव से कम आया। कम होता होता एक स्थिति अगर ऐसी आ गई कि उसके बराबर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? विभव। तो आप समझ जाइए, अधिकतम विभवांतर ही विभव कहलाता है, अधिकतम विभवांतर ही विभव कहलाता है। खुले परिपथ में विभव निकाला जाता है, बंद परिपथ में विभवांतर निकाला जाता है। कॉन्सेप्टिकल बात को समझिए, बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो विभव, हो रही है तो विभवांतर, नहीं हो रही है तो विभव, और हो रही है तो विभवांतर। वोल्ट मीटर से किसका मान निकाला जाएगा? जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, विभवांतर का। सेल का विभव किससे निकाला जाएगा? विभव मापी से। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, विभव और विभवांतर।